19वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, अपनी रिवोल्यूशनरी थ्योरी ला करके उन्होंने वैज्ञानिक जगत का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। धार्मिक लोगों के द्वारा क्रिटिसिज्म मिलना या कितनी भी तरह का उन्हें आलोचना मिलना, उनको आज तक भी जितने भी धार्मिक लोग हैं, मैक्सिमम धार्मिक लोग गलत ही कहते हैं या उनकी थ्योरी को मात्र थ्योरी मानते हैं, उसको फैक्ट की तरह नहीं एक्सेप्ट करते हैं। क्या समस्या है डार्विन को एक्सेप्ट करने में? क्या प्रॉब्लम आती है धार्मिक लोगों को कि वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं? देखिए, कई चीज़ों में तो धार्मिक ग्रंथ ही उनके प्रमाणिक हैं कि उनका ये कहना कि हम तो एडम और ईव से आए हैं, या मुसलमानों में हव्वा से हम आए हैं, या हिंदुओं में भी हम मनु से आए हैं। तो समस्या आखिर कॉन्ट्रडिक्टरी ही है कि अगर हम इवोल्यूशन को मान रहे हैं तो हम अपने ग्रंथ को कैसे दोनों चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट कर लें। तो समस्या है कि अगर हमने फैक्चुअल डेटा को एक्सेप्ट करा तो हमारा जो मैथोलॉजिकल डेटा है हमें उसे छोड़ना पड़ेगा, जो कि हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हमने उसको छोड़ा तो हमें कई बातें और छोड़नी पड़ेंगी। फिर अल्टीमेटली हमें अपना धर्म ही छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये मात्र एक मान्यता ही है, और हमें पहले ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर धर्म की आवश्यकता पड़ी ही क्यों लोगों को। सबसे जो मेन बात है, ये वो हमारा मेन जो क्वेश्चन होना चाहिए खुद से भी, लोगों से भी, समाज से भी, कि आखिर हमें धर्म की आवश्यकता ही क्यों पड़ी होगी। देखिए, इवोल्यूशन इटसेल्फ ये समझाता है कि हमें धर्म की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? ये मेरा खुद का ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जब इवॉल्व हुआ तो वो सिविलाइज्ड भी हुआ, तभी शायद हम दूसरी स्पीसीज से ज़्यादा एडवांस हैं। पर हमारी वृत्तियाँ, हमारी टेंडेंसीज तो इवॉल्व वो भी हुई ना, पर कुछ टेंडेंसीज नहीं इवॉल्व हुई, वो उनको समय लगेगा। क्योंकि हम, जैसे आचार्य प्रशांत कहते हैं, हम अभी अभी ही जंगल से निकले हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इवोल्यूशन तो खुद बताता है ना कि तुम्हें धर्म की ज़रूरत है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास धर्म नहीं होगा तो तुम एक ज़िंदगी कैसे जियोगे? तुम एक सुधरी सरल जीवन कैसे जियोगे? जीसस क्राइस्ट का सरमन देना, बुद्धा का बनारस में सरमन देना, या आदि गुरु शंकराचार्य जी का पूरे भारत में भ्रमण करना, ये हर एक चीज़ प्रमाण है कि हम जानवर वृत्ति के लोग हैं और हमें बढ़ना पड़ेगा। हम जिस तरह के लोग हैं, हमें धर्म की आवश्यकता है। हम जैसे भी लोग हैं, वी नीड अ प्रॉपर रिलीजन, तो नहीं कहेंगे, रिलीजियसनेस ज़्यादा सही शब्द रहेगा। हमें रिलीजियसनेस की ज़रूरत है, और इवोल्यूशन ही तो ये प्रमाण है कि जीसस का जन्म अगर हुआ तो इवोल्यूशन प्रमाण है कि अगर जीसस का सरमन देना क्यों आवश्यक था, या मोहम्मद का अपना कुरान लिखना, या गीता का आना, ये चाहे बाइबल का आना, ये सारी चीज़ें प्रमाण हैं कि हम इवॉल्व हुए हैं, हमारे अंदर एनिमल टेंडेंसीज हैं, हमें अपनी एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ना है। ये खुद ही इवोल्यूशन बता रहा है ना। अगर हम क्रिएशन होते तो हम परफेक्ट होते ना। अगर ये भी मेरी, लेट्स से कि ये मेरा एक बिलीफ है कि अगर क्रिएशन हो रही है तो वो परफेक्ट ही होगी, ये बिलीफ भी हो सकता है ना। जैसे ये बिलीफ हो सकता है कि अगर क्रिएशन होगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। बट कैसी भी दिक्कतें हैं, हम अपनी सिमिलैरिटीज देख पाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि हम भी सेक्सुअल डिजायर्स रखते हैं, जानवर भी सेक्सुअल डिजायर्स रखते हैं। यानी कि एक बात तो सिद्ध हो रही है कि हमारे अंदर जो टेंडेंसीज हैं वो कॉमन है एनिमल से। और यही प्रमाण भी ये कहीं ना कहीं आता है, चूंकि हम इवॉल्व हो गए, हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में आ गए, हम रहन सहन हमारा मेंटेन हुआ, हमने अपनी अपनी एक पूरा सोसाइटी क्रिएट करा, हमने घर बनाए, हमने रोडें बनाई, बट आदमी की वृत्तियां थोड़ी चेंज हो गई। आदमी की टेंडेंसीज अभी भी नहीं चेंज हुई है। बस कहा जाए तो सराउंडिंग चेंज हो गई, कहा जाए तो बस सिस्टम इवॉल्व हो गया, बस। पर वृत्ति तो एक कॉमन वृत्ति तो वही है ना, एक सेंट्रल, एक बेसिक, एक फंडामेंटल वृत्ति, फंडामेंटल टेंडेंसी तो वही है। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि धर्म खुद ये प्रमाण है कि इवोल्यूशन हुआ है। रिलीजन इटसेल्फ इज सेइंग, इट इज़ अ प्रूफ कि इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो शायद हमें धर्म की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। शायद हमें गीता जैसे
उच्चतम ग्रंथ की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, हमें अष्टावक्र महर्षि की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, हमें रमण महर्षि की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, हमें आदिगुरु शंकराचार्य जी, गुरु नानक देव, बुद्ध, महावीर जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। क्या ज़रूरत थी? पर हमें ज़रूरत है। हम सेल्फ कॉन्शियस बीइंग्स हैं, हमें ज़रूरत है, हमें आवश्यकता है। हमारा इवोल्यूशन हुआ है, बट अभी भी हमारे अंदर एनिमल टेंडेंसीज हैं। ये खुद में एक प्रमाण है कि इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन को नकारना यानी कि धर्म की आवश्यकता को भी नकारना हुआ। उपनिषद क्यों है? उपनिषद को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो उसमें बात तो यही हो रही है कि हमें चेतना का स्तर बढ़ाना है। बात तो उसमें यही हो रही है कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर बढ़ाना है। कॉन्शियसनेस को ऊपर बढ़ाएंगे, ब्रह्म की तरफ बढ़ेंगे, ब्रह्म, हम एक पर्दा हटेगा, फिर हम ब्रह्म बन जाएंगे। बातें वैसी ही हैं, पर आप खुद समझिए ना कि इवोल्यूशन हुआ है, हमारे अंदर एनिमल टेंडेंसीज हैं, हमारे अंदर जानवरों की वृत्तियां हैं। उस जानवरों की वृत्तियों से बढ़कर के हमें एक उच्चतम मनुष्य बनना पड़ेगा, एक उच्चतम चेतना बननी पड़ेगी, उच्चतम चैतन्य बनना पड़ेगा। ये इटसेल्फ प्रमाण नहीं है क्या? क्या इटसेल्फ ये एक लॉजिक आपको नहीं दिख रहा है, एक रीजनिंग नहीं दिख रही, एक आपको कनेक्शन नहीं दिख रहा है? इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। तो इवोल्यूशन को हटा करके हम धर्म के मूल को भी हटा देंगे। जिस क्षण हमने कहा कि हम इवोल्यूशन को नहीं मानेंगे, उस क्षण हमने ये भी कह दिया कि हम धर्म को भी नहीं मानेंगे। क्योंकि धर्म का तो ओवरऑल काम ही यही है कि आपकी जानवर की वृत्तियों के ऊपर उठा करके आपको ब्रह्म चिंतन की तरफ ले जाना। अगर आप इवोल्यूशन को नकार रहे हैं तो आप अपनी धार्मिकता को भी नकारेंगे। आप एक चीज नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि मैं इवोल्यूशन को मानता हूं पर मैं धर्म को नहीं मानूंगा, धार्मिकता को नहीं मानूंगा, या मैं धार्मिकता को मानूंगा, मैं इवोल्यूशन को नहीं मानूंगा। ये दोनों इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, ये इन दोनों की आवश्यकता एक दूसरे को है। अगर आप इतनी चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद ही आप समझ पाएंगे कि धार्मिकता की आवश्यकता क्यों है, या शायद ही आप समझ पाएंगे कि इवोल्यूशन क्यों एक्सेप्टेड थ्योरी होनी चाहिए। है भी फैक्चुअली, साइंटिफिकली हमारे पास हजारों लाखों प्रूफ हैं कि हम इवॉल्व हुए हैं। हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, हमारे पास कई प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम इवॉल्व हुए हैं। चूंकि हम इवॉल्व हुए हैं, हमें धर्म की आवश्यकता है। चूंकि हमारे अंदर एनिमल टेंडेंसीज हैं, हमको ऊपर बढ़ना है, तो हमको धर्म की आवश्यकता है। वरना भगवत गीता की मुझे नहीं समझ में आता कि क्या आवश्यकता हो सकती है। अल्टीमेटली एक रिलीजियस टेक्स्ट की क्या आवश्यकता है? अल्टीमेटली हमें बाइबल की क्या आवश्यकता है? क्यों ज़रूरत है हमें कुरान की? चूँकि हम अभी हम जानवर से मनुष्यता की ओर धीमे धीमे बढ़े हैं, धीमे धीमे बढ़े, हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रुक रहे हैं, हम एक घर में रुक रहे हैं जहाँ पे हम एक सिक्योरिटी, हर चीज़ देखिए कनेक्टेड है। सिक्योरिटी की मांग एनिमल भी करता है, हम भी करते हैं। हमें भी भय है, एनिमल को भी भय है। बस फर्क क्या है? हम सेल्फ कॉन्शियस बीइंग्स हैं, वो नहीं है। चूंकि हम सेल्फ कॉन्शियस बीइंग हैं, हमें स्पिरिचुअलिज्म की ज़रूरत है, हमें धर्म की ज़रूरत है, हमें गीता की ज़रूरत है, हमें महर्षि अष्टावक्र जी की ज़रूरत है, हमें महर्षि याज्ञवल्क्य की ज़रूरत है, वरना हम वही रह जाएंगे जैसे हम थे। ये बहुत सरल सी बात है। तो इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करना ही धार्मिकता का पहला कदम होगा। विकासवाद को स्वीकारना ही सबसे पहला धार्मिक जो है आपका, अगर आप चाह रहे हैं कि यू वांट अ स्पिरिचुअलिज्म रिवोल्यूशन, तो वो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, कदम होगा, वो इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करके ही होगा। विदाउट एक्सेप्टिंग द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यू कांट बी रिलीजियस। क्योंकि आप तब ये कह रहे हो कि मैं जानवर नहीं हूं, आप तब ये क्लेम कर रहे हो कि मेरे अंदर एनिमल टेंडेंसीज नहीं है, जबकि है, प्रत्यक्ष दिखता है, साफ साफ नजर आता है। तो धार्मिकता को कहीं अगर एक्सेप्ट करना है तो रिलीजियसनेस को भी एक्सेप्ट कर, इवोल्यूशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर रिलीजियसनेस एग्जिस्ट करती है, उसका कारण ही इवोल्यूशन है, उसका कारण ही ये है कि हम एनिमल टेंडेंसीज हमारे अंदर पाई जाती हैं। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जानवर हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इवोल्यूशन को नहीं मानता, तो आप ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी जानवर की वृत्तियों को नहीं मानता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उपनिषद की, ब्रह्मसूत्र की, महर्षि अष्टावक्र की, अष्टावक्र गीता की, भगवत गीता की, अवधूत गीता की, शिव सूत्र की। हमें क्या ज़रूरत है भाई? हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमें नहीं ज़रूरत। हमें तो ईश्वर ने बना दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी? हम तो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है। तो धार्मिकता की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं।
अगर कोई धार्मिक व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मैं इवोल्यूशन को नहीं मानता, तो कहीं न कहीं वो कह रहा है कि मैं धार्मिक आदमी भी नहीं हूँ। क्योंकि मैं अपनी जानवर की वृत्तियों को नहीं मान रहा हूँ, जो मेरे अंदर हैं। जानवर की वृत्तियाँ जो होती हैं, एनिमल टेंडेंसीज़। तो ये तो फैक्ट, ये तो प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है कि हाँ, हम चूँकि हमारे अंदर जानवर जैसी वृत्तियाँ हैं, हमें हमें अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। एक भी स्टेप अगर अगर आपने छोड़ा, तो यानी कि आप कोई कहीं और दिशा में जा रहे हो, आप धार्मिकता से दूर ही जा रहे हो। आप धार्मिकता के कहीं आस-पास भी नहीं हो, अगर आप इवोल्यूशन को नहीं मान रहे हो। या अगर आप ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम इवॉल्व हुए हैं, हम जानवर से ही इवॉल्व हुए हैं। बातें फिर हमें ऐसे ही सुनने को मिलती हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं। ऋषि भी कहीं न कहीं संतान होंगे उनकी। ऋषि इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना का स्तर बढ़ाया। आप भी ऋषि कहला सकते हो अगर आप अपनी चेतना का स्तर बढ़ाएँ। कोई ऋषि कहा जाए तो अवतार नहीं थे। ऋषियों ने तपस्या करी है, त्याग करा है, उपनिषद लिखे हैं, तभी जाकर के वो ऋषि हैं। तो यही था आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझने की कोशिश करा कि धार्मिकता की समस्या क्या है इवोल्यूशन से, और कैसे धार्मिकता और इवोल्यूशन, विकासवाद और धार्मिकता जुड़े हैं एक दूसरे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल पे फ़िलॉसफ़ी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड और भी कई सारी वीडियोस पड़ी हैं। इवोल्यूशन के बारे में भी मैंने और वीडियोस बनाए हैं। फ़िलॉसफ़ी मेरा मेन काम है इस चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके और भी फ़िलॉसॉफ़िकल कंटेंट को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।